नमः संस्कृताय त्रिपाल इस क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दूरवा संस्कृत सामान्यम दसम कक्षाई में जो लगी हुई है 10वीं क्लास में, उसका त्रयोदशा पाठा महाभारते विज्ञानम, महाभारत में विज्ञान, इसको पढ़ेंगे। किस प्रकार से महाभारत में विज्ञान है। चलिए तो अपन चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि भारतीय सनातन वैदिक संस्कृते परिचाय कहा आकार ग्रंथः श्रीमन महाभारतम। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचायक और खान श्रीमद् महाभारत है। यस्य प्रणयनम भगवता वेद व्यासेन लोकोपकाराय कृतम अस्ति, जिसकी रचना भगवान वेद व्यास ने संसार के उपकार के लिए की थी। चलिए अब आगे देखते हैं। एतस्य महत्ता विषये स्वयमेव कृष्णद्वैपायनो मुनिः प्रकाशयति। और क्या दिया है कि इसकी श्रेष्ठता के विषय में स्वयं कृष्णद्वैपायन व्यास मुनि प्रकाशित करने वाले बताए जाते हैं। बताते हैं, क्या बताते हैं? इस श्लोक के माध्यम से वह बता रहे हैं कि धर्मे चार्से च कामे च मोक्षे च भरतवर्ष यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तद कश्चित। एक मिनट बेटा। हाँ, उन्होंने बताया कि हे भारत वंशियों में श्रेष्ठ धर्म अर्थ काम और मोक्ष में जो महाभारत में है वही दूसरे स्थानों पर है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ जो है वह महाभारत में है, और जो यहाँ नहीं है वह मानो कहीं भी नहीं है। चलिए अब आगे का चैप्टर और देखते हैं। आगे की लाइन में दिया गया है कि महाभारतम न केवलम विश्वकोशेत्वेन विद्यते अपित्वस्त्र पुराणेति हासादीनां वैज्ञानिक दृष्टयः भौतिक शास्त्रम खगोल शास्त्रम कृषि जलबंध जल सेचन दिव्य व्यवस्था रसायन शास्त्र वेदक शास्त्र लोहे शास्त्र वस्त्र निर्माण शास्त्र निर्माण संचालन विधि इत्यादयः बहवः विषयाः ज्ञान विज्ञानोपेतः वर्णिता सन्ति। तेषु केचन विषयाः अत्र उदाह्रियन्ते। अब इसमें क्या बताया गया है कि महाभारत न केवल विश्वकोश के रूप में है, बल्कि इसमें पुराणों का इतिहास आदि वैज्ञानिक दृष्टि से, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो, खगोल शास्त्र हो, कृषि हो, पानी के बांध हो, सिंचाई आदि की व्यवस्था हो, रसायन शास्त्र हो, चिकित्सा शास्त्र हो, धातु शास्त्र हो, वस्त्र निर्माण हो, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो, एवं विषय ज्ञान सहित सभी वर्णन वर्णित किए गए हैं। इनमें से कुछ विषयों का अपन उल्लेख करते हैं, आगे पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भौतिक शास्त्रम। कौन सा पढ़ते हैं? भौतिक शास्त्रम। वस्तूनाम अन्य सापेक्षम चलनम इत्येषः विचारः भौतिक शास्त्रे अति प्रसिद्धः। महता आश्चर्यस्य विषयोऽयम् अस्ति यत् इमं मतम भगवान बदरायणः संस्थापयति महाभारते। अर्थात वस्तुओं का दूसरों पर निर्भर होकर चलना, यह विचार भौतिक शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध हुआ। यह बड़ी आश्चर्य का विषय है कि इस सिद्धांत को महाभारत में भगवान बदरायण स्थापित करते हैं, और स्थापित करके हुए क्या कहते हैं? चलम यथा दृष्टिपतम परैति सूक्ष्मम महद रूप मिवा विभाति।
स्वरूपमालोचयते च रूपम परम यथा बुद्धिपथम परेति। अर्थात जो निश्चल वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो चल नहीं पाती हैं, आंखों के सामने आने पर चलती हुई सी प्रतीत होती हैं, इसी चलती हुई नाव में बैठे हुए व्यक्ति के जैसे सूक्ष्म वस्तु भी कांच से देखने पर बड़ी दिखाई देती है। कांच पर देखने पर छोटी वस्तु भी कैसे दिखाई देती है? बड़ी दिखाई देती है। और जैसे स्वसंद दर्पण वस्तु का रूप वैसा ही दिखलाता है, वैसा ही आत्मा शुद्ध बुद्धि में आती है। जैसे अपन निश्चल वस्तु, जैसे अपन चलते जा रहे हैं पर अपन को क्या लगता है? पेड़ भी चल रहे हैं, पर वास्तव में पेड़ नहीं चलते हैं। यह भौतिक शास्त्र के द्वारा इस श्लोक में बताया गया है। हम लिखा गया है अस्य पदस्य प्रथमे पादे तेन सा विचार प्रकीर्ता अस्ति। इस श्लोक के प्रथम चरण में उन्होंने वही विचार प्रकट किया है। अत्रैव अन्यौ अपि दौ भौतिक शास्त्र संबंधौ विचारौ कथितौ स्तः। यही दूसरे भी दो भौतिक शास्त्र से संबंधित विचार कहे गए हैं। वे दोनों क्या हैं? तौचा कांचकेन दर्शनेन सूक्ष्मम अपि वस्तु बृहद इव भासते इति स्वच्छे दर्पणे वस्तुनः रूपस्य तादृशमेव प्रतिबिंबम दृश्यते इति चा। कांच से देखने से सूक्ष्म छोटी वस्तु भी बड़ी दिखाई देती है, बड़ी समान के समान दिखाई देती है। और साप दर्पण में वस्तु के रूप की उसके समान ही परछाई दिखाई देती है। और साप कहाँ से होगा? तो उसमें वस्तु की उसी के समान परछाई दिखाई देगी। चलिए अब देखते हैं आगे खगोल शास्त्रम। खगोल शास्त्र में क्या बोल रहे हैं? काल गणना क्षेत्रे भारतीयम खगोल शास्त्रम विश्वस्मिन् प्रसिद्धम अस्ति। और इसके आगे क्या बताया? खगोल शास्त्रस्य भावार्थः भवति यद आकाशः अपि पृथ्वीव गोलः अस्ति। महाभारते तु विप्लवं सेकेंड इति अंगुलीय नामना प्रसिद्धम इतस्यरपि विभागः कृतः दृश्यते। क्या बोले? काल गणना के क्षेत्र में, मतलब काल की गणना, समय की गणना करने के क्षेत्र में खगोल शास्त्र विश्व में प्रसिद्ध है। खगोल का अर्थ होता है आकाश भी पृथ्वी के समान गोल है। आकाश भी पृथ्वी के समान गोल है। महाभारत में तो विपल जो सेकेंड इस अंग्रेजी नाम से प्रसिद्ध है, इसका भी विभाग किया गया दिखाई देता है। महाभारत में तो जो विपल है उसका भी बंटवारा विभाग किया गया है, जो अभी अपन क्या बोलते हैं विपल को? सेकेंड। जैसे अब जैसे देखिए काष्ठा निमिषा 10 पंच चैवम त्रिशक्तुम काष्ठा गणयेत कलाम ताम त्रिशस्य कालाश्चापि भवेन मुहूर्तो भागः कलायाः दशमस्य च स्यात्। अर्थात जैसे काल का विभाग इस प्रकार समझना चाहिए। 15 निमेष मतलब नेत्रों की पलक गिरने का समय। एक पलक जब गिरती है तो 15 निमेष हो जाते हैं। कि एक काष्ठा मतलब 18 निमेष की एक काष्ठा। 15 निमेष तो कब होंगे? जब एक पलक गिर जाएगी। और एक काष्ठा कब होगी? जब 18 निमेष हो जाएंगे। और 30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए, और जब 30 काष्ठा हो जाएंगी उसकी एक कला, और 30 कला का एक मुहूर्त होता है। उसके साथ कला का 10वां भाग और सम्मिलित होता है। अर्थात 30 कला की 3 काष्ठा का एक मुहूर्त होता है। फिर क्या लिखा है? एवमेव सूर्य चंद्र ग्रहण विषयन्यः खगोलीय घटनाया वर्णनम अपि महाभारत कारः करोति। इसी प्रकार सूर्य और चंद्र से संबंधित खगोलीय घटना का वर्णन भी महाभारतकार करते हैं। अब आगे कृषि जलबंध जलसेचन दिव्यस्ततः। अर्थात कृषि जलबंध के बारे में बताया गया है। अब इसके बारे में क्या बताया गया है कि जलमेव जीवनम इत्युक्त्वा सिद्ध्यति यत् जलम बिना जीवनम कथमपि न संभवम। जल ही जीवन है, इस कहावत से यह सिद्ध होता है कि पानी के बिना किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। जलम न भविष्यति
चेत तदा धान्योत्पत्ति कथम भविष्यति। यदि जल नहीं होगा तो अनाज की पैदावार कैसे होगी, अनाज कैसे उत्पन्न होगा। अतः जलबंध पूर्वकम विशाल जलराशिम संकल्प्य तस्य सम्यक रूपेण सेचनादि व्यवस्था करनिया। इसलिए बांध बनाकर विशाल जल की राशि को एकत्रित करके उसे अच्छी प्रकार से खेतों में सिंचाई करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये तत्र सत्यवती सुतः महाभारते उल्लेख, इसके संबंध में सत्यवती के पुत्र व्यास जी महाभारत में उल्लेख करते हैं कि क्षेत्रम ही रसवत शुद्धम कर्णकीर्णोपादितम ऋते वर्षम न कौन्तेय जातु निर्वर्त एत फलम। हे अर्जुन, किसान के द्वारा जुताई और सिंचाई करके कितना भी शुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत क्यों ना हो, कभी कभी वर्षा के बिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता। क्योंकि किसान के द्वारा कितनी भी सिंचाई कर लिया जाए, पर जब तक बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, तब तक वह अच्छी फसल नहीं दे सकता है। फिर तत्र वै पौरुषम ब्रूयम आसेकम यत्र कारितम संन्यासम जलसेचनाय नदीसु जलबांधवा स्थापितुम अपि निर्दसी। अर्थात हे अर्जुन, फिर बताया गया है निश्चित रूप से खेत में जुताई और सिंचाई की गई है, वहाँ ही पुरुषार्थ किया गया है। फसलों का पानी सिंचाई के लिए नदियों के बांध पर स्थापित करने का भी निर्देश मिलता है। क्योंकि नदियों का पानी से ही जो सिंचाई होती है, नदी का पानी रोक लेते हैं, डैम बनाते हैं, डैम में रोक लेते हैं, पर जब खेतों को ज़रूरत पड़ती है तो खेतों को उसका पानी देते हैं। तो यही इसमें बताया गया है। अब आया अपना कौन सा, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में क्या बोल रहे हैं, देखिए कि महाभारत काले रसायन शास्त्रस्य प्राप्तः विकासः अभवत् तस्माद् एव औषधि विज्ञानम धातुशास्त्रम च विकसितम व्यासदेवा कथयति ही। बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना ना भूला करें आप लोग। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए अब आगे ही देखिए क्या बोल रहे हैं। महाभारत काल में रसायन शास्त्र का पर्याप्त विकास हुआ था, उससे ही औषधि विज्ञान और धातु शास्त्र विकसित हुए थे। उस समय पे भी औषधि चलती थी और धातु शास्त्र विकसित हुए थे। व्यास जी कहते हैं रसायन विदश्चैव सुप्रयुक्त रसायनः दृश्यन्ते जरसा भग्नः नगा नागैर व उत्तमई। अर्थात रसायन शास्त्र को जानकार वैद्य अपने लिए रसायन की अच्छी प्रकार से प्रयोग करके भी वृद्ध अवस्था जैसी जर्जर हुई दिखाई देते हैं। जैसे श्रेष्ठ हाथियों के आघात से टूटे हुए वृक्ष दिखाई देते हैं। अर्थात रसायन शास्त्र जब डॉक्टर ही सीख ली, डॉक्टर है आप पर बूढ़े होने पर डॉक्टर भी वैसे ही दिखाई देंगे, वृद्ध जैसे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी दवाइयाँ खाते रहेंगे तो जवानी बने रहेंगे, इसका तात्पर्य है। फिर बताया है नाना विधानाम सुगंध द्रव्याणाम निर्माणार्थम पुष्पस्य तेलस्य च उपयोगः तदान्ति तन्यः जनाः कुर्वन्ति स्म तिल सर्प तेलस्य बहुशः उल्लेखो वर्तते। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, इत्र वगैरह होते हैं ना, परफ्यूम इत्र का निर्माण फूलों और तेलों का उपयोग किया जाता था। फूलों और तेलों का उपयोग लोग समय पर उस समय भी करते थे। तिल और सरसों के तेल का उल्लेख अनेक प्रकार से मिलता है, जिससे पता चलता है कि उस समय पर भी सुगंधित द्रव्य होते थे, रसायन शास्त्र होता था। ठीक है बच्चों, आगे की वीडियो में सेकंड पार्ट में पढ़ाऊँगा। ये अपना फर्स्ट पार्ट है, इसको भी देख लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि आप चैप्टर अच्छे से देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में परेशानी नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत, नमः संस्कृताय।